हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, हमारा हिस्ट्री के अंदर वैदिक काल चल रहा था। ठीक है। और आपका जो पेपर है वो भी सितंबर में आ रहा है, तो हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है। ठीक है। तो आपको अब से डेली क्लासेस मिलेंगी। वो थोड़ा हो जाता है, कई बार भी इशू आ जाता है कोई बीच में, तो कई बार आपकी वीडियो नहीं आ पाती, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपकी डेली वीडियो डले। ठीक है। चलिए हम वैदिक काल में आगे देखते हैं क्या कुछ है। ठीक है। वैदिक काल। ठीक है। वैदिक काल में हमने देखा कि परिवार के मुखिया को क्या कहते हैं। ठीक है। और राजा को पहले क्या कहते थे, जनपद होते थे, महाजनपद बने, फिर ये सब हम कल पीछे कर चुके हैं। ठीक है। आज हम आगे करेंगे थोड़ा सा, और कल आपका वैदिक काल का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है। पहला हम करेंगे पुरुष। पुरुष क्या होता था? पुरुष जो था वो जनता की गतिविधियों पर ध्यान रखता था, यानी कि जनता में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, जनता आपस में कैसे रह रही है, क्या कर रही है। ठीक है। लड़ाई झगड़ा कहीं नहीं हो रहा है, ये सब कौन देखता था? पुरुष देखता था। क्या देखता था? जनता की गतिविधियों। जैसे लड़के देखते हैं लड़की की गतिविधियों को, उनको कर लेते हैं। जैसे आप लोग ऑब्जर्व, उनको एनालाइज कर लेंगे, लड़कियां ऐसे ऐसे हमारे पास सोचेंगी, ये होगा वो होगा, वो सब चीजें आप लोग कर लेते हो। जैसे वैसे ही ये पूर्व करता था, यानी कि लड़कों का भी आप पूर्व बोल सकते हैं। लड़कों का क्या होता है? दिल बड़ा ही बहुत विशाल दिल होता है उनका, उसमें हजारों लड़कियां समा सकती हैं, ऐसा ही होता है। तो हम आपको सलाह देते हैं कि जो भी लड़के काम करते हैं वो थोड़ा बचे। ठीक है। और करना जरूर है, मजा बहुत आता है। ठीक है। करके जरूर देखना है। तो आगे चले। ठीक है। वाजपति। अगला है आपका वाजपति। वाजपति कौन होता था? जो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। गोचर भूमि का मतलब है जहां पालतू पशु रखे जाते हैं। जिस जगह के अंदर पालतू पालतू पशु रहते हो, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? गोचर बोलते हैं। ठीक है। जिस जगह में क्या रहते हो? पालतू पशु, जैसे गाय, भैंस, बकरी, इन सबको इकट्ठा करके एक जगह रखा जाता था। उसी जगह को, उसी भूमि को हम क्या बोलते थे? गोचर भूमि बोलते थे। और वाजपति किसको बोलते हैं? वाजपति बोलते हैं जो गोचर भूमि का मालिक होता था। गोचर भूमि का मालिक। ठीक है। गोचर भूमि में क्या होता था? मालिक होता था। ठीक है। अब आजकल तो गांव में अलग अलग तरह के तबेले बने हुए हैं। ठीक है। जिसके घर में देखो भैंस है, ठीक है, और जिस जगह पे वो रखी गई है उसको पालतू जानवरों को रखा जाता है, उसी को गोचर बोलते हैं। ठीक है। लेकिन आजकल गांव में क्या होता है? तबेला। ठीक है। तबेले में रखा जाता है, छान में रखा जाता है, अलग अलग चीजों में रखा जाता है। तो आप उससे रिलेट कर सकते हो कि उसी को पहले क्या बोलते थे? गोचर बोलते हैं, जहाँ पालतू पशुओं को रखा जाता है। कुत्ते को तो आज अपना भाई बना कर रखते हैं लोग, बेटा बना कर रखते हैं। ठीक है। वही चीजें हैं, लोगों के अंदर आप लोगों को वफादारी नहीं मिलती, तो जानवरों के अंदर वफादारी बहुत होती है। ठीक है। वही आपको इंसानों में वफादारी नहीं मिलती। जिसका इंसानियत पे विश्वास उठ जाता है वो जानवरों के ऊपर विश्वास करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो ये दुनिया है, अजीब है। आप लोग भी थोड़ा बच के रहो उन लोगों से जो आप लोगों की तारीफ करते हैं। ठीक है। जो आप लोगों के बारे में अच्छी बातें करते हैं उनसे थोड़ा बच के रहना। ठीक है। भी आप बोलते हैं यार तुमसे अच्छा इंसान कोई नहीं मिला, ये हो गया, तुम इतने अच्छे इंसान हो, ये कर देते हो, वो कर देते हो, हमसे नहीं होता। जो आपकी बार बार पर तारीफ कर रहा है उससे थोड़ा बचिए। और जो आपकी कमियां आपको बताए उसको अपने हमेशा साथ रखिएगा। ठीक है। जो आपकी कमियां बताए, भाई यहाँ तेरी कमी है, ये ठीक कर ले। ठीक है। तो वो इंसान को साथ रखिए जो आपकी कमियां गिनाए। उस इंसान को कभी अपने साथ मत रखना जो आपकी हमेशा तारीफ करता है।
ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, अपराधियों को पकड़ने का काम कौन करता था? उग्र करता था। अपराधियों को पकड़ने का काम कौन करता था? उग्र। अपराधियों को पकड़ने का काम, ठीक है, करने वाला। ठीक है, अगर आप लोगों को एनडीए क्लियर करनी है तो आप लोगों को एनसीईआरटी बुक प्रेफर करता हूँ। एनसीईआरटी बुक पढ़िए, अच्छे से उनके नोट्स बनाइए और अपनी भाषण बनाइए। किसी दूसरे के नोट्स से कोई टॉपर नहीं बनता। ठीक है, अपने नोट्स खुद बनाइए, टाइमिंग दीजिए, जिस चीज को आप टाइम दोगे वो आपका होगा। ठीक है, तो थोड़ा टाइम देना सीखिए। जो चीज आपका है आज, उस पर आपने टाइम दिया है। ठीक है, लड़के अच्छे से समझ गए होंगे क्या बात है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला जो है आपका भाग दो। भाग दो, ठीक है, राजस्व का कर एकत्र करता था, यानी कि पूरे राज्य का जो कर होता है, यानी कि टैक्स कहते हैं जिसको, एक तरह से कर, आज के टाइम में टैक्स एकत्रित करता है, यानी कि इकट्ठा करता था, इकट्ठा करने वाला। ठीक है, जो टैक्स है वो इकट्ठा करने वाला, उसी को बोलते हैं भाग दो। ठीक है, अब आज के टाइम में टैक्स कौन इकट्ठा करता है? इनकम टैक्स वाले। तो वो वही चीज क्या थी पहले? भाग दो थी। ठीक है, जो कर यानी कि टैक्स इकट्ठा करती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, और जब भी कबीलों के बीच युद्ध होता था, उसके अंदर कबीलों का नेतृत्व यानी कि साथ कौन देता था? राजा देता था। कबीलों के युद्ध में कौन साथ देता था? राजा साथ देता था। राजा नेतृत्व करता था। नेतृत्व का मतलब उसका साथ देना या उसकी सहायता करना। ठीक है, जैसे आप कोई आज आज कोई जैसे मंत्री है, कोई पॉलिटिशियन है, आप लोग जो उसके आगे लोग काम करते हैं, वो उसके लिए वोट मांगने जाते हैं दूसरे गांव में। ठीक है, उसके साथ अलग अलग गांव में घूमते हैं, तो वो उसको क्या कर रहे हैं? वो उस मंत्री का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह राजा जो क्या करता है? राजा क्या करता था? कबीलों का नेतृत्व करता था। और जो युद्ध के लिए जो युद्ध था, युद्ध के लिए गविष्टि गविष्टि शब्द का प्रयोग करते थे। गविष्टि शब्द का प्रयोग। ठीक है, युद्ध के लिए कौन सा शब्द यूज करते थे? गविष्टि। गविष्टि का मतलब है गायों की खोज। ठीक है, गविष्टि का मतलब क्या है? गायों की खोज। ठीक है, गविष्टि का मतलब है गायों की खोज। आगे चलें। और गायों की खोज करना किसका कार्य था? राजा का मुख्य कार्य था। क्योंकि गाय जो थी पहले के टाइम में माता मानी जाती थी, देवी मानी जाती थी, जिसकी पूजा की जाती थी। पहले क्या होता था? जिसके घर में गाय है ना, जिसके घर में गाय है, वो जैसे एक दो गाय हैं, 10 गाय किसी के पास है, वो करोड़पति के बराबर होता था। ठीक है, क्या होता था? वो करोड़पति के बराबर होता था उस टाइम, यानी कि अमीर माना जाता था, अमीर कैटेगरी में। आज अमीर कैटेगरी कैसे मापी जाती है, कैसे देखी जाती है? जिसके घर में 4 व्हीलर है। ठीक है, जिसके घर में 4 व्हीलर करिए उसका स्टेटस पता चल जाता है उससे भी, कैसा है, कैसा आदमी है, कितना अमीर है, क्या कमाता है, क्या नहीं कमाता, वो सब पता चल जाता है। आज लोग इससे जज करने लग गए हैं। किसी के घर में बेचारे गांव में 10 गाय हैं, 20 गाय हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई अमीर नहीं मानता, उसको गरीब देखा जाता है आज के टाइम में जो है। लेकिन जिसके घर में एक 4 व्हीलर बिगड़े, चाहे वो छोटी मोटी 4 व्हीलर है, ठीक है, मान दे स्टैंडर्ड है भाई, बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है। और वही है, ये ज्यादातर गांव में मिलेगा आपको। ठीक है, लोग कहते हैं कि गांव बड़ी खुशहाल जगह है, ठीक है, अच्छी जगह है, गांव से बढ़िया जगह कोई नहीं। लेकिन ये बात गलत भी है।
कहीं जगह। आप देखिएगा गांव में जाओगे ना, हर घर का एक दूसरे से मतलब है, हर घर एक घर से जलता है, यानी कि परेशान हो जाता है। जैसे क्या होता है, कोई अगर घर में कोई चीज खरीद लाया, ठीक है, महंगी चीज खरीद ली, जैसे बाइक वगैरह, कार वगैरह खरीद लाया, उसके पास के गांव, पास के जो घर होते हैं उनके अंदर टेंशन चल रहा है कि देख तो कितना पैसा कमाता है, कितना पैसा छाप रहा है, ठीक है, बहुत पैसा छाप रहा है भाई, क्या करे, 2 नंबरी का काम भी है, बहुत बातें सुनी जाती है फिर, ठीक है। वही चीजें हैं, गांव के अंदर परेशानियां भी बहुत है, लेकिन गांव बहुत खुशहाल है, ठीक है। लोग नौकरी ढूंढने आते हैं शहरों में, ठीक है, नौकरी ढूंढने आते हैं शहरों में, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो फिर आराम से बैठ कर कहते हैं यार अब बस जितनी लाइफ बची है गांव में बिताएंगे। कोई चीजें है, गांव को कोई, गांव जो शहर है वो किसी को ज्यादा दिन अपने पास नहीं रहता, ठीक है, रहना फिर भी आपको गांव में पड़ेगा। तो एक मेंटलिटी है, ठीक है, गांव में खुशहाली नहीं है इतनी। गांव में एक घर दूसरे घर से परेशान है, दिक्कत है, तंगी है, मतलब कि जलता है, बोल सकते हैं जलता है, जलते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, एक घर दूसरे घर से जरूर जलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हमने आपको बताया था भी जो सामान्य लोगों का संगठन होता है उसको हम बोलते हैं समिति। क्या बोलते थे? समिति बोलते थे। इस टाइम पे क्या बोलते थे? समिति। और समिति का जो अध्यक्ष होता था, समिति का अध्यक्ष मतलब कि मुखिया, मुखिया भी बोल सकते हो, प्रधान भी बोल सकते हो, ठीक है। समिति का जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष को ईरान कहते थे। क्या कहते थे? ईरान कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे इसको? ईरान कहते थे। इतनी बात समझ आई। आगे चले। जो वैदिक काल है इसके अंदर चर्चा है अभी 10 राजाओं, 10 राज्य। 10 राज्य का मतलब है 10 राजाओं का युद्ध। 10 राजाओं का युद्ध, जो 10 राजा थे वो आपस में मिलकर क्या कर रहे थे? युद्ध कर रहे थे। यानी कि 10 राज्य युद्ध की चर्चा कहां पर है? की चर्चा यानी कि उल्लेख, चर्चा कहां पर है? ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद के, ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। कहां पर है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, ठीक है। आगे चले। और क्या है ये युद्ध कहां हुआ है? ये युद्ध पुरुषणी नदी के तट पर हुआ है। नदी के तट पर। मैंने आपको कल परसों बताया था पुरुषणी जो है वो रावी नदी का नाम था पहले, ठीक है। मैंने आपको कुछ दिन पहले नदियों के नाम बताए थे जो वैदिक काल में अलग थे, अब अलग है, ठीक है। पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था और इसमें विजय किसकी हुई थी? यानी कि जीता कौन था? विजय मतलब जीता कौन था? सुदास। कौन जीता था? सुदास जीता था, ठीक है। तो ये था आपका वैदिक काल के अंदर, ठीक है। आगे चलें। पॉज करके इसको नोट कर सकते हो आप लोग। चलिए नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। ठीक है। जो ऋग वैदिक काल है, मैं बता भी चुका हूं पहले। ऋग वैदिक काल, ऋग्वेद है जो वैदिक, देख लेना यार मेरी हिंदी में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, मैं एक ही मात्र कहीं और डाल देता हूँ और डालनी कोई होती होती है, ठीक है। ऋग वैदिक काल के अंदर जो ऋग वैदिक काल है वो 4
4 वर्णों में बटा हुआ था, वर्णों में बटा था। ठीक है, 4 वर्णों में बटा था। इसमें क्या कहा गया था, अभी 4 वर्ण कौन कौन से थे पहले, तो ये देखो आप, पहले 4 वर्ण जो थे ब्राह्मण। ठीक है, कौन कौन से 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण थे, यानी कि जातियां जिनको बोलते हैं, वर्ण को आप जाति बोल सकते हो। ठीक है, और ये जातियां किसके आधार पर थी, कर्म के आधार पर, जो आपका काम है, कर्म के आधार पर, जो आप काम करते हो उसके हिसाब से। ठीक है, और इसके अंदर क्या मिलता है, जो ऋग्वेद है आपका, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है, पुरुष सूतक के अंदर इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। पुरुष सूतक के अंदर इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, पुरुष सूतक के अंदर पढ़ने को मिलता है 4 वर्णों के बारे में। ठीक है, क्या कहा गया है ऋग्वैदिक काल में कि जो ब्राह्मण है वो परम पुरुष का मतलब ब्रह्मा, परम पुरुष के मुख से पैदा हुआ है। ठीक है, ब्राह्मण कहां से हुआ है, परम पुरुष के मुख से। ठीक है, परम पुरुष के मुख से पैदा हुआ है। ठीक है, और जो वैश्य है, सॉरी क्षत्रिय जो है वो उनकी भुजाओं से पैदा हुआ है, भुजाओं से पैदा हुआ है क्षत्रिय, यानी कि हाथों से, बाजुओं से। ये 2.5 किलो का हाथ है, सुना है ना, किसका है ये डायलॉग, किसका है, 2.5 किलो का हाथ, शायद धर्मेंद्र का, धर्मेंद्र को होगा। ठीक है, क्षत्रिय, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ, शोले मूवी में। ठीक है, आगे करते हैं। क्षत्रिय के अंदर, क्षत्रिय क्या था, क्षत्रिय जो था वो भुजाओं से पैदा हुआ है, कहां से, भुजाओं से। ठीक है, इसके बाद जो आपके वैश्य है, इसमें वैश्य लिखा हुआ है, वैश्य है वो जांघों से पैदा हुआ है। ठीक है, जांघों से पैदा हुआ है। और जो आपका शूद्र है, शूद्र कहते हैं जिनको, दलित बोलते थे पहले, अब भी दलित बोलते हैं, लेकिन आज के टाइम में दलितों की अच्छा है, दलितों के लिए बहुत कुछ किया है बाबा साहेब अम्बेडकर ने। बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनके लिए ही नहीं किया, सबके लिए बराबरी की है। सबसे ज्यादा उन्होंने महिलाओं को साथ दिया। क्या था, महिलाएं को पहले करने का अधिकार नहीं था, महिलाएं सबसे पीछे थी। हालांकि दलित भी पीछे थे, लेकिन महिलाओं को उससे ज्यादा थी। महिलाएं तो जो ऊंची जाति में थे उनको भी पढ़ने नहीं दिया जाता था। ठीक है, हमारी सबसे पहली टीचर जो अध्यापिका है वो ज्योतिबाई फूले हैं, सावित्रीबाई फूले। ठीक है, सावित्रीबाई फूले हैं। अब उनको भी जब वो पढ़ाने लगे, गरीब बच्चों को पढ़ाने लगे, तो उनको भी बहुत बेइज्जती की उनकी, बहुत उनको बुरा भला था, टीचर मारते थे फेंक फेंक के, गोबर बैठते थे, सब किया गया उनके साथ। तो पहले महिलाओं को इतना पढ़ने का अधिकार नहीं था, पहले महिलाएं पढ़ नहीं पाती थी। तो जो बाबा साहेब उन्होंने सबके लिए बराबरी किया है, सबको बराबर दिया है, चाहते थे वो भी अपना खुद का बना सकते थे। ठीक है, वो भी जिन्ना की तरह पावरफुल थे, बहुत ज्यादा, बहुत पावरफुल थे। चाहते तो अपना खुद का अलग से बना लेते, जैसे उन्होंने मुस्लिम का बनाया जिन्होंने, वो अपना बना लेते दलितों का एक अलग से। लेकिन उन्होंने फिर भी क्या कहा, फिर भी कहा कि मैं इस देश के लिए लिखूंगा, बराबर लिखूंगा, सबको बराबर अधिकार दूंगा। ठीक है, मेरे को एक बात अच्छी लगती है बाबा साहेब की, जो है बाबा साहेब ने जब उनको बोला गया कि आपके जो लोग हैं, गांधी जी ने जब बोला कि आपके जो दलित समाज के लोग हैं उनको हम मंदिरों में जाने का अधिकार देते हैं,
इस बात को बाबा साहब ने नहीं माना। बाबा साहब ने कहा इस लाइन को काटो, इसमें एक नई लाइन ऐड करो कि जितना हम ऊंची जाति के लोगों को मंदिरों के अंदर बजट देंगे, उतना ही बजट हम दलितों की शिक्षा पे लगाएंगे। उतना ही बजट क्या करेंगे हम, दलितों की शिक्षा पर और महिलाओं को भी अधिकार देंगे पढ़ने का। ठीक है, उन्होंने किसी से कोई अधिकार नहीं छीना, उन्होंने अधिकार दिए। ठीक है, चाहते तो ऊंची जात वाले लोगों से भी वो क्या कर सकते थे, उनसे छीन सकते थे पढ़ने का अधिकार। ठीक है, तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सबको बराबर का अधिकार दिया। ठीक है, जलने वाले तो जलते रहेंगे, देखो जलने वाले जलते हैं, तो वही चीजें हैं। ठीक है, दलित होते हैं उनको शूद्र बोला जाता है। पहले क्या था, शूद्र कर्म के आधार से बनते थे। ठीक है, दासी हो गए जैसे, ठीक है, चमड़े का काम हो गया, पहले कर्म के आधार से बनता था। लेकिन आते आते क्या हुआ, उनको एक जाति में ही रख दिया गया अलग से। जैसे आप लोगों की जाति वगैरह होगी, हम किसी जाति को बुरा नहीं बोल रहे हैं, हम सबको बराबरी बता रहे हैं कि ये सब है। ठीक है, तो उन्होंने कहा भी है, उन्हीं को बोलते हैं शूद्र। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। शूद्र कहां से पैदा हुए हैं, पैरों से। पैरों से पैदा हुआ है। ठीक है, पैदा हुए ये माना जाता है वेदों के अंदर। ठीक है, बाकी क्लास हम कल करेंगे। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। आर्मी में जाना यानी कि डिफेंस में जाना बहुत अच्छी बात है। देशभक्ति जरूरी है, आपकी देशभक्ति दिखाई देती है भी आप लोग कितने देशभक्त हैं, क्योंकि हर एक का सपना डिफेंस में जाना नहीं होता। हर एक का सपना नहीं होता, हजारों में कोई एक होता है जिसका सपना होता है डिफेंस में जाना। ठीक है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एनडीए आप क्लियर करते हो तो आपको 4 साल की ट्रेनिंग के बाद, ठीक है, जो आपका कॉलेज वगैरह है उसी में कंबाइन होता है। 2.5 साल का कॉलेज, 1.5 साल की ट्रेनिंग आप लोगों की, जो भी आपको पोस्ट मिलेगी उसके हिसाब से आपको जॉब दी जाती है। अच्छी चीज है। और उसके अंदर जो पोस्ट मिलती है लेफ्टिनेंट मिलते हैं। लेफ्टिनेंट 18 साल का बच्चा अगर लग जाता है, 18 साल 20 साल के बच्चे को क्या बना दिया जाता है, लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट ने बोल दिया गोली चलाओ, गोली चलाए। तो इतनी पावर दी जाती है एक लेफ्टिनेंट को 18 साल के बच्चे को। अच्छी चीज है, आप जाओ देशभक्ति की तरफ। वैसे देशभक्ति सबको दिखानी भी चाहिए, सबके लिए ये नहीं भी वर्दी जरूरी होती है देशभक्ति दिखाने के लिए, बिना वर्दी के भी लोग देशभक्ति दिखा जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू।